Good morning, guys. We are continuing the chapter 1, and this is the part 4. Already, all before this part 3, 1 to 3 are already uploaded. What is composition of forces? It is the process of finding out the resultant force. This is the process of finding out the resultant force. Resultant force पाने के लिए एक प्रोसेस है ये. कैसे निकालेंगे? अगर बहुत सारा नंबर ऑफ फोर्सेस दिया होगा, बहुत एक दो से ज़्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस दिया होगा, देन हम वहाँ उस फोर्सेस से रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे? दिस प्रोसेस को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस और कंपाउंडिंग ऑफ फोर्सेस. बहुत सारा फोर्स दिया गया है, उन फोर्सेस में से हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस और कंपाउंडिंग ऑफ फोर्सेस. Methods resultant force. If a number of forces P Q R are resultant force क्या होता है? बहुत सारा फोर्सेस दिया गया है, P Q R, ऐसे बहुत सारा फोर्सेस दिया गया है. तो ये क्या करते हैं? एक बॉडी में साइमल्टेनियसली एक बॉडी में एक्ट करते हैं. तो इनका क्या होता है? ये अलग अलग एक बॉडी दिया गया है, ये बॉडी के अंदर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. लेकिन ऐसा पॉइंट में होगा बॉडी में जिसमें इन तीनों का फोर्स मिला के एक ही फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स. एक बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे, पर ऐसा एक फोर्स होगा जो इन तीनों को मिला करके इन तीनों का बराबर एक ही होगा. इन तीनों को मिला के जितना फोर्स आ रहा होगा, एक ही रिजल्टेंट में एक ही डायरेक्शन में एक फोर्स ऐसा लग रहा होगा जो इन तीनों के बराबर हो, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स. और रिजल्टेंट फोर्स की इफेक्ट जितना होगा इन पी क्यू आर फोर्सेस की इफेक्ट भी सेम ही होगा, which would produce the same effect as produced by the all given forces. Methods for the resultant force. Generally two types of methods है. One is analytical method and second one is graphical method. फिर एनालिटिकल मेथड को हम दो भागों में जनरली टू टाइप्स करते हैं. और वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस and second one is method of resolution. ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है. अब इस पार्ट को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पार्ट में पढ़ेंगे. व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस? इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली on a particle be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram. मतलब टू फोर्स, ये हम पैरेललोग्राम आप कभी देखे हो, ये वाला इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की ये साइड सेम होता है और ये साइड सेम होता है. ये बोल रहा है कि टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, दो फोर्सेस है ऑन ए पार्टिकल, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. उसकी मैग्नीट्यूड भी दिया गया है और डायरेक्शन भी दिया गया है. कैसे नोटेट किया है? बाय टू एडजेसेंट साइड, मतलब दो लग के जो साइड्स है और फिर पैरेललोग्राम. अगर ये साइड लो या और ये साइड लो, या फिर ये साइड लो ये साइड लो, या फिर ये साइड लो ये साइड लो. बोला है इन be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram. हमने सपोज ये दोनों साइड ले लिया, ये फोर्स F1 है और ये F2 है, उनकी डायरेक्शन भी दे दिया गया है, लिखा हुआ है ना, be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram. पैरेललोग्राम के दो adjacent sides में उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी दिया गया है. देन इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये पैरेललोग्राम की डायगोनल को हम रिजल्टेंट के हिसाब से नोटेशन करेंगे. अगर एक पैरेललोग्राम दिया गया है, अगर दो साइड्स को हम फोर्स ले रहे हैं और उनकी डायरेक्शन दिया गया है, तो उनकी डायगोनल जो होगा
वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। और ये डायगोनल, समझ गए ना, ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, व्हिच पासेस थ्रू द देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, समझ गए ना। अगर ये पॉइंट है, ये F1 है, ये भी तो ये F2 है, तो ये भी F2 है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में पासेस कर रहा है ये फोर्स, रिजल्टेंट इन दोनों की इंटरसेक्शन में थ्रू में पास कर रहा है। ये होता है पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। यू हैव टू रिमेंबर दिस लॉन्ग डेफिनेशन। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक फॉर्मूला दिया है रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम फोर्स। अगर थीटा वगैरह दिया गया है, R इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos theta. This is the formula to find out the resultant force of a parallelogram. And angle tan alpha कैसे निकालेंगे, tan alpha इक्वल टू F2 sin theta by F1 प्लस F2 cos theta। यहाँ पे ये पैरेललोग्राम दिया गया है, F1 दिस इज F2, थीटा क्या है, F1 और F2 के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स मैक्स विथ वन ऑफ द फोर्सेस। थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। अल्फा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। अल्फा क्या है, एंगल व्हिच the resultant makes with one of the forces, let's F1। अल्फा क्या है, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट पासेस थ्रू द डायगोनल। रिजल्टेंट और फोर्स F1 के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं अल्फा। एंगल व्हिच द रिजल्टेंट फोर्स मेक्स विथ वन ऑफ द फोर्सेस F1, लेट्स F1। यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल बिटवीन, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन F1 एंड रिजल्टेंट R। यू गॉट इट। और कुछ पॉइंट है रिजल्टेंट के लिए। अगर इफ के पॉइंट 1, इफ थीटा इक्वल टू 0, देन R कितना होगा, R इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अगर थीटा को यहाँ पे 0 डालेंगे, अगर थीटा 0 होगा तो टोटल का वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। वन हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, और रिजल्टेंट इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, ये लिख सकते हैं कि नहीं। थीटा cos थीटा इक्वल टू 0, cos 0 इक्वल टू 1, और R इक्वल टू F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, और R इक्वल टू F1 प्लस F2। ये क्या है, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम, दिस इज द सेम A प्लस बी F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। केस 2,
if थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स F1 एंड F2 दो फोर्स के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है देन R इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डालोगे तो 0 हो जाएगा, मीन्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। थर्ड नंबर, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, एक ही लाइन पे है, ऐसे लाइन पे है, ये F1 है और ये F2 है, ये कितना है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है देन cos 180 डिग्री हाउ मच, cos 180 डिग्री इज हाउ मच -1, cos 180 डिग्री, cos 180 degree equal to -1. Then by putting the cos 180 degree in this formula, then what you will get, f1 square plus f2 square minus 2 f1 f2 और r equal to f1 minus f2 का होल स्क्वायर और r equal to f1 minus f2। Fourth condition, if two forces are equal, if the two forces are equal, that is when f1 equal to f2 equal to, let's f, both these two forces are same, then what is the formula of resultant, we can write f square, because f1 equal to f plus f2 equal to f plus 2 f into cos theta equal to 2f square, adding this 2f square plus 2f square cos theta, taking common 2f square, taking common 1 plus cos theta, you are getting। Let's solve some problem. In this problem it is given two forces 100 Newton and 150 Newton, means F1 equal to 100 Newton, F2 equal to 150 Newton, acting simultaneously at a point, means एक ही पॉइंट पे दोनों पॉइंट एक्ट कर रहे हैं, एक है F1 और है F2, कितना, ये 100 न्यूटन है और ये है 150 न्यूटन, एक ही पॉइंट पे एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस की रिजल्टेंट निकालना है, और अगर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री, इफ द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 45 डिग्री, और इनका रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, R इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ये पता है हमें, थीटा पता है, थीटा इक्वल टू 45 क्वेश्चन में दिया हुआ है, f1 दिया हुआ है 100 न्यूटन, f2 दिया हुआ है 150 न्यूटन है, बस पुट कर दो आंसर निकल जाएगा। बाय पुटिंग दिस वैल्यूज यू आर गेटिंग 100 न्यूटन स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर प्लस 2 into 100 into 150 into cos 45 degree. By solving this you are getting 232 Newton. Next question, two forces given act at angle
120 डिग्री, मीन्स दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना दिया गया है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। द बिगर फोर्स इज 40 न्यूटन। लेट्स बिगर फोर्स इज F1 given 40 न्यूटन and the resultant is perpendicular to the smaller one। R क्या है, perpendicular to F2। लेट्स स्मॉलर वन क्या है, ये स्मॉलर फोर्स है, ये F2 क्या है, स्मॉलर फोर्स है, F1 क्या है, दिस इज बिगर फोर्स। रिजल्टेंट और स्मॉलर फोर्स के बीच में क्या दिया हुआ है, F2 दिया है, परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट और स्मॉलर फोर्स के बीच में क्या है, 90 डिग्री है। और पूछा है कि फाइंड द स्मॉलर फोर्स, मतलब F2 कैलकुलेट, F2 क्या है, कितना न्यूटन है, कैलकुलेट करने के लिए दिया गया, पूछा है। देखो ये सोचो, सपोज F1 कितना दिया है, 40 न्यूटन, और F2 कितना है, F2 नहीं पता, किंतु लेकिन F2 कितना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिया है, 120 डिग्री इक्वल टू थीटा। थीटा इन दोनों के एंगल कितना दिया है, ये F2 है, इन दोनों के बीच में एंगल दिया गया है 120 डिग्री। यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, 120 डिग्री। बिगर फोर्स दिया है 40 न्यूटन, F2 हमें कैलकुलेट करना है। और रिजल्टेंट की पूछा है कि, और सेकेंड डाटा दिया है कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। स्मॉलर फोर्स क्या है, F2, और F2 और रिजल्टेंट के बीच में कितना है, 90 डिग्री, मतलब ये रिजल्टेंट आ गया, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। ओके, वी नो टैन अल्फा, अल्फा क्या होता है, रिजल्टेंट और फर्स्ट वन, रिजल्टेंट और F1 के बीच में एंगल है, मतलब ये है अल्फा। अल्फा कितना आ जाएगा, 120 माइनस 90 इक्वल टू 30 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री है और ये टोटल 120 डिग्री है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 120 माइनस 90 इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। हमें क्या पता है, टैन फॉर्मूला क्या पता है, टैन अल्फा इक्वल टू एफ साइन थीटा F1 प्लस बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। बस पुट द टैन अल्फा, टैन अल्फा कितना दिया, टैन 30 डिग्री। F2 कितना दिया, F2 नहीं पता। साइन थीटा कितना दिया है, 120 डिग्री, बाई F1 कितना दिया है, 40 न्यूटन, प्लस F2 कॉस 120 डिग्री। बाई सॉल्विंग you are getting F2 इक्वल टू 20 न्यूटन। हमें तो यही तो पूछा था, फोर्स F2 कितना है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब F1 और F2 निकालना है। मीन्स F1 निकालना है, उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, और F2 कितना है, उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, ये पूछा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस सच दैट इफ दे एक्ट एट राइट एंगल्स, मतलब ऐसा होना चाहिए कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, राइट एंगल है। मीन्स F1 इज परपेंडिकुलर टू F2 एंड देयर, मतलब ये देखो फिगर, अगर ये F2 है और F1 है, ये F1 है, ये F2 है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री दिया गया है। और ये F1 पूछा है कितना मैग्नीट्यूड होगा और F2 कितना होगा, और क्या दिया है, देयर रिजल्टेंट इज 10, देयर रिजल्टेंट इज √2 10, ये R हो गया, रिजल्टेंट कितना दिया है, √2 10 न्यूटन। और क्या पूछा है, और रिजल्टेंट क्या कर रहा है, ये पहला कंडीशन हो गया। एक केस वन में क्या दिया है, दो फोर्स दिया है, उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और रिजल्टेंट कितना है, √10 न्यूटन। सेकेंड कंडीशन क्या दिया गया है, केस टू क्या है, केस टू क्या दिया है कि दोनों के बीच में, 1 सेकेंड,
हाँ, सेकेंड कंडीशन किया गया है कि दोनों के बीच में, दो फोर्स के बीच में 60 डिग्री है और उनका रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है, √30 N। मतलब दो फोर्स दिया गया है, F1 और F2, दोनों को निकालना है, पर उनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, और देयर रिजल्टेंट कितना है, रूट रिजल्टेंट इक्वल टू, ओके। ये क्वेश्चन का कहने का, पूछने का मतलब ये है कि दो फोर्स निकालना है, F1 और F2, और F1 F2 जब दोनों 90 डिग्री होते हैं, उनका रिजल्टेंट होता है √10 N। अगर F1 F2 दोनों के बीच में 60 डिग्री होता है, तब उनका रिजल्टेंट का वैल्यू आता है √13 N। यू गॉट इट। जब F1 और F2 के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, तब उनकी रिजल्टेंट की वैल्यू होती है √10 N। जब F1 और F2 के बीच में एंगल 60 डिग्री होता है, तब उनके रिजल्टेंट की वैल्यू होती है √13 N। देन फाइंड F1 एंड F2। ओके, हमने 4 पॉइंट्स पहले पिछले कुछ स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो रिजल्टेंट कितना होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो कितना होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितने निकलेगी। हमने ये भी पढ़ा था व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन रिजल्टेंट इक्वल टू, देन आर इक्वल टू √10, ये दिया गया है √10 N। क्या होगा, आर इक्वल टू F1 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, और 10 दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ओवर हटा दो, तो 10 इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री तो रिजल्टेंट क्या होगा, आर इक्वल टू √13 दिया गया है। जब 60 डिग्री होगा रिजल्टेंट कितना होगा, √13 N इक्वल टू, रिजल्टेंट फॉर्मूला का क्या है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। यही होता है ना, जब एंगल दिया गया है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, F1 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। बस थीटा की जगह में 60 डिग्री डाल दो, और √13 इक्वल टू प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 इक्वल टू 1/2, कॉस 60 इक्वल टू 1/2, तो कितना हो गया 1/2, 2 कट गए, और स्क्वायर रूट ऑफ दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ओवर हटा दो, तो 13 N इक्वल टू, एक सेकेंड, देन 13 N इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2। ये हमें पता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 10। तो इस जगह पे आप क्या पुट कर दो, 10, और F1 F2 इक्वल टू 13 माइनस 10 इक्वल टू 3 N। F1 F2 क्या हो गया, 3 N। हाँ, हमने क्या, पिछले स्लाइड से हमने क्या डाटा निकला, F1 प्लस F2 इक्वल टू 3 N। नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे हमें पता है मैथमेटिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके,
ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड हमें अगर ए प्लस बी पता हुआ है 10 न्यूटन, सब लेस्ट एग्जाम 10, और ए माइनस बी दिया गया है 5, तो क्या करते हैं हम एडिशन में, प्लस माइनस कैंसिल, देन 2a इक्वल टू 15 और a इक्वल टू 15/2। ये तो मैथमेटिक्स में पता है ना तुम लोगों को। सिमिलरली हम जब f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर करेंगे, क्या लिखेंगे, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2। ये एक डाटा हमें पता है, और हमें एक डाटा पता है कि f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर इक्वल टू 10 न्यूटन, ये पता है हमें पिछले स्लाइड से। देन हम क्या लिख सकते हैं, f1 प्लस f2 स्क्वायर को हम 10 लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 इंटू 3, ये वैल्यू हमने डाल दिया यहाँ पे, तो कितना आ गया 16। और f1 प्लस f2 का f2 कितना हो जाएगा, f1 प्लस f2 कितना हो जाएगा √16 इक्वल टू, ये स्क्वायर उस तरफ जाएंगे तो रूट ओवर हो जाएगा ना, तो 4 हो गया। सिमिलरली f1 माइनस f2 स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2, और f1 प्लस f2 हमें कितना पता है 10, माइनस 2 इंटू 3, f1 f2 कितना है 3, और 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, और f1 माइनस f2 कितना हो गया, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ओवर हट जाएगा, तो स्क्वायर रूट ओवर 4 इक्वल टू 2। अब दो कंडीशन पता, f1 प्लस f2 इक्वल टू इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, f1 प्लस f2 इक्वल टू 4, f1 माइनस f2 इक्वल टू 2, जस्ट गॉट एडिशन, और 2f1 इक्वल टू 6 और f1 इक्वल टू 3, 6/2 इक्वल टू 3, you got f1, and this value we know f1 plus f2 equal to 4, और 3 plus f2 equal to 4, और f2 equal to 4 minus 3 equal to 1 न्यूटन आ गया, दोनों आ गया, ये 3 न्यूटन, ये 2 न्यूटन, दोनों f1 और f2 की वैल्यू आपको यही तो पूछा था। You got it not? You remember these concept, a plus b का whole square and a minus b whole square, and how we added a plus b and a minus b calculation. Thank you.